Hello viewers, welcome to my channel. I hope you all are doing great and I'm back today with a tarot reading और ये जो tarot reading है आज का वो है current feeling of your person, ठीक है। तो ये reading उनके लिए है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या तो फिर आपका और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा कम बातचीत हो रहा है, कुछ तो मन मुटाव चल रहा है, और या तो फिर कोई क्रश है जिसको आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हो एंड आप उनको डिस्टेंस से देखते हो, और एनीवन वन साइडेड लव हो सकता है। सो ये उन लोगों के लिए आज का रीडिंग है। ओके, सो रीडिंग ऐसा है कि दो पाइल है यहाँ पे, और पाइल 1 एंड पाइल 2, और आपका जो पार्टनर का नाम का पहला अक्षर है, ठीक है, आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल जो है, पहला अक्षर जो उनके नाम का, वो वाला पाइल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड सपोज आपका पाइल का आपके पार्टनर का जो नाम है वो ए से शुरू होता है, ठीक है, अक्षर है सपोज, और ए से शुरू होता है, तो ए जिस भी पाइल में है, ए लेटर, वो वाला पाइल आपको सिलेक्ट करना है। गॉट इट? सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शो मी सम लव एंड सपोर्ट, ताकि मैं और ज्यादा ग्रो करूं और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेके आओ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते कि जो भी आपका पर्सन है उनको आप सोचे। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जब भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो रेजोनेट कर पाए आपके साथ, ठीक है। सो लेट्स सी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो पाइल 1, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। ओके, pull a card. Ooh, 3 of Pentacles. Okay, 3 of Pentacles in reversed. Okay. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तो रिवर्स का इन द सेंस कि अगर आपके पर्सन के कोई थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है कोई थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहा है। मतलब वो थर्ड पार्टी का एनर्जी आपके कनेक्शन से, आप दोनों के बॉन्ड के बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में अगर है। ओके, लेट मी सी एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। पाइल 1 और कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ रॉड्स, यस, मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि दोनों के दोनों कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है पाइल 1, दे आर वेरी कंफ्यूज। एक पल के लिए उनको लगता है कि उनको आपको अप्रोच करना चाहिए, दूसरे टाइम के लिए उनको लग रहा है नहीं अप्रोच करना चाहिए। 4 ऑफ रॉड्स एंड दे विल अप्रोच। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अगर थर्ड पार्टी का साया था आपके कनेक्शन में, तो वो साया मुझे हटते हुए नजर आ रहा है आपके कनेक्शन से, अब तक के जितने भी कार्ड्स मैंने पुल ऑन किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली शर्मिंदा है, गिल्टी है, बिकॉज ये जो कार्ड देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये पर्सन, इनके आंखें जो है ना ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ है, तो एक शर्मिंदा है इस पर्सन ना, आपसे नजर नहीं मिला पा रहा है ये पर्सन, आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहा है पर्सन, बिकॉज हो सकता है इस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे बहुत फाइट किया हो, इनको आपसे बहुत झगड़ा किया हो, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था आपके साथ, ऐसे इंसान के लिए। And definitely they're coming next 4 days 4 weeks बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इस रिलेशन। मतलब ये मंथ जो है सितंबर, अगर आप सितंबर में रीडिंग देख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मंथ आपके लिए। बहुत ज्यादा फायर एनर्जी है, हो सकता है फायर आपका हो। 3 ऑफ कप्स, यस, अगेन इन रिवर्स। सो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हो, इन यूनियन को सेलिब्रेट कर रहे हो, लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग दिस यूनियन। एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये इंसान जो है ना, अगर आपका इस इंसान के लाइफ में कोई जगह नहीं था, तो अब ये इंसान जो है आपके लिए इनके लाइफ में जगह बना रहा है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था इस इंसान के लाइफ में, कोई भी, मतलब ये इंसान बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था आपका, बिल्कुल भी आपको भाव नहीं दे रहा था, वन साइडेड लव भी आ रहा है मुझे यहाँ पे, वन साइडेड लव का भी हिंट आ रहा है मुझे ऐसा। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके कनेक्शन में,
तो ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पहले बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करता था, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करता था आपके लिए, इस ये जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन, ये जो रिश्ता है, इसको बचाए रखने के लिए ये पर्सन कोई भी एफर्ट नहीं करता था। बट अभी जो है, अभी इन नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स इन दिस मंथ, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और सिर्फ यही नहीं, एफर्ट भी करेंगे आपके रिश्ते को और आगे बढ़ा, आप दोनों के रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए और आगे प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये पर्सन इनके लाइफ में आपके लिए जगह बना रहे हैं, मतलब कोई जगह नहीं था इनके लाइफ में आपके लिए, मतलब आपने बस एक तरफा एफर्ट करते गए पर कोई जगह नहीं था इनकी लाइफ में आपके लिए। मतलब ठीक है, ये छोड़ के कहाँ जा रहा है या फिर कहाँ जा रही है, ये पर्सन तो यहीं पे है, ठीक है। यू पीपल आर नॉट गोइंग एनीवेयर, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। सो एस ऑफ सोर्स एट द बॉटम, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि मूव ऑन करना है, इनको सेकेंड चांस देना है कि नहीं देना है, ये क्लैरिटी मिलेगा। और आपको इस रिलेशनशिप में जो है ना, तो अभी जो है आपका रिलेशनशिप बहुत स्टक है, कहीं जा नहीं रहा है, मतलब आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, हो सकता है, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्केयर्ड है या फिर डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो चीजें जो है ना काफी दिनों से ब्लॉक्ड है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है आप लोगों का। बट अभी जो है, ये जो मैं रीडिंग देख रही हूँ, ठीक है, सो इन नेक्स्ट फ्यू डेज आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, वो चल, अभी जो थमा हुआ है ना वो चलने लग जाएगा, आपको एक डायरेक्शन दिखेगा। बिकॉज अभी तो आप क्लूलेस हो, आपको भी खुद भी नहीं पता कि क्या करना है, आप बस वेट कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या। मे बी आप टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हो, दूसरे चैनल में भी देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए आपको, देन दिस इज इट, दिस इज इट। ये वो गाइडेंस है जो यूनिवर्स चाहता है आपको दे, ठीक है। कि अगर आप कोई साइन का वेट कर रहे हो, देन दिस इज अ साइन कि आपके पर्सन जो है, यूनिवर्स जो है उनको वो कर्म फल दे रहा है जो उन्होंने किया है, जो भी बुरे कर्म उन्होंने किया उसका फल उनको मिल रहा है, और बहुत जल्द जो है ये पर्सन अप्रोच करेगा आपको, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो नो कॉन्टैक्ट है, ये मुझे एंड होते हुए नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। let me see more cards. What's the energy of your person? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन है, पर फायर साइन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपका ज़ोडिएक भी हो सकता है या फिर आपके पर्सन का ज़ोडिएक भी हो सकता है। ओके, एनर्जी ऑफ योर पर्सन, पाइल 1, इंटीग्रिटी, यस, और एक कार्ड निकल गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस। सो इंटीग्रिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर आप ये दोनों कार्ड देख पा रहे हो, तो ये पर्सन अभी रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। ये पर्सन अगर सीरियस नहीं था, इमेच्योर तरीके से इस कनेक्शन के साथ डील कर रहा था, तो ये पर्सन अभी और रेस्पॉन्सिबल बन रहा है, आपके लिए थोड़ा और रेस्पॉन्सिबिलिटी ला रहा है अपने अंदर, इस कनेक्शन के लिए थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी ला रहा है कि नहीं, मैंने सब कुछ गलत किया है, मुझे सुधारना पड़ेगा। आई कांट एक्सपेक्ट द अदर पार्टी टू कम एंड मेक थिंग्स ओके। मैंने गलत किया है तो मुझे सुधारना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। इंटीग्रिटी, मुझे लग रहा है पर्सन एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करेगा, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, ये इंसान अपना दिल का बात शेयर करने वाला आपके साथ, लाइक ऑनेस्टली क्या, किस दौर से ये गुजर रहे थे, ऑनेस्टली क्या फीलिंग्स थे इनके अंदर आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए, या जो भी चल रहा था इनका माइंड में अब तक, ये सारी चीजें जो है ना खुल के बताएंगे आपको। तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा आपका पर्सन आपसे, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट, लाइक जो दिल में है वो जुबा पे है, ये वाला सिचुएशन है। जो भी इनके दिल में है वो जुबा पे है, और यही चीज आप सुनोगे। कुछ अपने तरीके से ड्रामा करके ये पर्सन नहीं बताएगा, जो भी इनका फीलिंग्स है, सच्चा फीलिंग्स जो है इनका, ये सच्चा फीलिंग्स जो है ये आपको कन्फेस करेगा ये पर्सन। ये मुझे यहाँ पे अब कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। और आपसे माफी भी मांगेंगे, दे विल आस्क फॉरगिवनेस, माफी भी मांगेंगे आपसे कि प्लीज जो भी मैंने गलती किया है यार, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि आपको, ये आपके ऊपर है। इफ यू वांट टू गिव दिस पर्सन अ सेकंड चांस, यू कैन गिव देम। ओके, लेट्स सी एनर्जी ऑफ योर पर्सन। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? लेट्स गेट इनटू इट।
साइलेंस, या नो कॉन्टेक्ट, साइलेंस। इनके पास, आपके पर्सन के पास ना शब्द ही नहीं है अभी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड्स मुझे मिल रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत ही बुरे तरीके से आप दोनों के कनेक्शन को खत्म किया है, या फिर हो सकता है कि क्लोजर भी ना दिया हो आपको, ऐसे ही चला गया हो और मैसेज कर दिया हो कि प्लीज आज के बाद मुझसे बात मत करना डायरेक्टली। कुछ क्लोजर नहीं, कुछ नहीं, क्यों नहीं बात करना, किस लिए गुस्सा है, क्या है, कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ सॉर्ट नहीं करना, बस डायरेक्टली मुंह पे बोल देना कि डोंट टॉक टू मी, ब्लॉक कर देना आपको हर जगह से। सो दिस इज व्हाट दे आर रिग्रेटिंग। मतलब इतने बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपको निकाला था उनके लाइफ से, अब किस मुंह से ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा, इज व्हाट दे थिंकिंग। यही एक पर्सन सोच रहा है और इनके पास कुछ शब्द नहीं है कि ये सोच रहा है। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपको रीच आउट करे, कहाँ से शुरू करे, और मतलब ऐसा भी ना कि आप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, इतना भी नहीं करना है। तो मतलब ये पर्सन अभी कहीं कहीं सोच रहे हैं कि कैसे चीजों को अब फिर से आगे बढ़ाए, खराब तो कर दिया मैंने बट क्या करूं जिससे चीजें अपने आप ही ठीक हो जाए। तो ये सब प्लानिंग कर रहा है आपका पर्सन कहीं ना कहीं माइंड में। ओके, एनर्जी ऑफ योर पर्सन, यस, ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। रियलाइजेशन, इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, गलती का एहसास हुआ है इस पर्सन को कि इनका कहीं ना एक वेकअप कॉल जो होता है ना, अवेकनिंग, ये जो सबक इन्होंने सीखा, ये जो नो कांटेक्ट और जो सेपरेशन है, और कभी कभी इसीलिए सेपरेशन बहुत जरूरी भी है। जैसे प्यार में यूनियन जरूरी है, वैसे सेपरेशन भी जरूरी है। सेपरेशन जो है ना, वो सामने वाला का जो वर्थ है वो और ज्यादा रियलाइज करवाता है दूसरे वालों को। मतलब सामने वालों का जो, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग अ हिंदी वर्ड फॉर दैट इस टाइम पे, सामने वाला का जो पद है वो और ज्यादा एहसास दिलाता है दूसरे वालों को। मतलब अच्छा, ये इंसान मेरे लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था क्या, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये इसीलिए कभी कभी डिस्टेंस भी जरूरी है। इट्स नॉट हमेशा आप लोग एक साथ रहते हो, हमेशा एक साथ रहते हो, यूनियन, रिकंसिलेशन। कभी कभी डिस्टेंस भी जरूरी है लव में, ताकि सामने वाले का प्यार का एहसास और ज्यादा हो, मिस करे वो सामने वाले को। वरना वो तो रोज दाल चावल वाली बातें हो जाती है, ठीक है। सो कभी कभी अगर आप दूर जाते हो ना उस पर्सन से, कभी कभी बहुत दिनों बाद जब आप दाल चावल खाते हो ना, बहुत जंक फूड खाते हो, तब वो दाल चावल भी आपको बिरयानी लगता है ना। तो वही वाला चीज है यहाँ पे। तो अगर आप हमेशा अपने पर्सन के साथ चिपके रहते हो ना, हमेशा उनके पीछे पीछे भागते रहते हो, तो वो सामने वाला इंसान आपका वैल्यू नहीं समझेगा। आपके वैल्यू का रियलाइज करने के लिए, आपका इंपॉर्टेंस का एहसास करवाने के लिए आपको कभी कभी सेपरेट होना पड़ता है, कभी कभी डिस्टेंस होना पड़ता है। तभी ये वेकअप कॉल, तभी ये रियलाइजेशन उनके अंदर आता है, आपकी वैल्यू ये रियलाइज कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। सो देर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर ब्यूटी। मतलब आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो सुंदरता है, आपकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं, आपकी इनर ब्यूटी भी, ठीक है। ये मतलब सच में पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहा है उस चीज को, आपकी जो इनर ब्यूटी है एज वेल एज योर आउटर पर्सनालिटी, दोनों को ही पर्सन बहुत मिस कर रहा है। और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसे पार्टनर को उन्होंने छोड़ के या आपके जैसे पार्टनर के साथ उन्होंने मिसबिहेव करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। और वो गलती का सुधार कैसे करे, यही वो पर्सन सोच रहा है, और बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, so let's see final what is the future of this connection. What is the future of this connection? Pile 1, आपके साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है? कीप एन ओपन माइंड। सो आपका सोलमेट जो है वो जरूरी नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा ही हमेशा। कभी कभी किसी इंसान को टाइम लगता है। आप अगर सोच रहे हो ना ये पर्सन क्यों इतना ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर क्यों ऐसा है, मैं तो इतना करती हूँ या फिर इतना करता हूँ, तो कभी कभी कुछ इंसान को टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अपने तरीके से वो सीखते हैं, या फिर यूनिवर्स सिखाते हैं, भगवान सिखाते हैं उनको, उनकी किस्मत सिखाते हैं उनको अपने तरीके से। ओके, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है? इस पर्सन के फ्यूचर, आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर क्या है? फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
कॉलिंग एंड सोलमेट। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये पर्सन, ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल था आप दोनों के बीच में, जहां पे आपने भी बहुत कुछ सीखा है और इस पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा है। सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल था आप दोनों के बीच में जो बहुत जल्द खत्म हो रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी इस पर्सन और आपका यूनियन होने वाला है। ओके, बहुत जल्दी। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, और एक्चुअली में कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में, जैसे कि मैंने बताया, इस मंथ के अंदर तक आपको वो चीज दिखाई देगा। यू विल सी दैट कि चीजें जो है बहुत बेटर हो गया है, और आपकी ये पर्सन जो है ना, वो पहले शायद एक कार्मिक पार्टनर था, बट ये जो सेपरेशन है उनको आपके सोलमेट में बदल चुका है। नाउ देयर योर सोलमेट। ठीक है, अभी ये इंसान बहुत ही ज्यादा आपका वैल्यू और रेस्पेक्ट करने लग जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल 1। और मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइन तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन भी दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बस फायर साइन मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। ओके, so that's it I have for you. Do let me know if this reading resonated with you. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि चैनल और जो ये रीडिंग है उनको हेल्प कर सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि जो भी आपका पर्सन है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं शफल कर रही हूँ ना कार्ड्स, तो आप उस पर्सन के बारे में सोचो अपने माइंड में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो रेजोनेट हो पाए आपके साथ। ओके, सो देखते जो भी आपका पर्सन है उनकी क्या है करंट एनर्जी, जो भी आपके माइंड में है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लुक्स लाइक इस पर्सन के पास कुछ ऑफर है आपको देने के लिए। दे हैव समथिंग टू ऑफर। एज गैप दिख रहा है मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में। एज गैप है, काफी एज गैप है, 4-5 साल का डिफरेंस हो सकता है, या फिर है, मतलब बड़े है ये आपसे, या फिर आप इनसे बड़े। ओके, सो इस पर्सन के पास ऑप्शंस है बहुत ज्यादा, चार्मिंग है बहुत ये पर्सन। मतलब दिस पर्सन, ये जो इंसान है ना, इसका स्माइल जो है वो एकदम फिदा कर देने वाला है। जो भी आपके पर्सन, मतलब ये अपने स्माइल से ना लोगों की लिटरली मतलब कत्ल कर सकता है। इतना इतना चार्मिंग स्माइल है इस पर्सन का। दे हैव वेरी गुड स्माइल। ओके, एनर्जी ऑफ योर पर्सन क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। और एक कार्ड, और 2-3 कार्ड उठा लेते हैं। द मून कार्ड। ये पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन तो बहुत एंजॉय कर रहा है, इनके पास बहुत ऑप्शन है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज गलत है। ये पर्सन भी बहुत एंजाइटी में और स्ट्रेस में है। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहा है, मून का कार्ड आया है, ये जग रहा है रात में, सो नहीं पा रहा है ये पर्सन। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, और इनका लाइफ में ना बहुत सारी चीजें चल रहा है। द डेथ कार्ड भी है यहाँ पे। डेथ कार्ड, एक तो मुझे लग रहा है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम इस पर्सन के लाइफ में है, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है फिनेंशियल प्रॉब्लम इस पर्सन के लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग। और इस बार जो है ना, अभी जो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है दे आर वेरी वरीड, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो मनी का क्राइसिस चल ही रहा है, चीजें कुछ जो ये सोच रहे उस हिसाब से चीजें बढ़ नहीं रहा है आगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ये पर्सन कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। कुछ भी एफर्ट ये पर्सन करता है उसका फल उनको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है वो चीजें। डेथ कार्ड है यहाँ पे। और थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में फिलहाल। तो एक इमोशनल और एक फिनेंशियल, सब कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके इस कनेक्शन के बारे में ओवर थिंक कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बट इस पर्सन का जब तक बाकी चीजें सही नहीं होता, ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डर रहा है। मतलब डर रहा है इन द सेंस हिचकिचा रहा है, मतलब क्या करूं मैं अप्रोच करके जब बाकी चीजें मेरा सही नहीं चल रहा। और मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके सेपरेशन का,
मनी, स्टेटस, फाइनेंसेस, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके सेपरेशन का। बिकॉज इंसान के लाइफ में ना पैसे और प्यार, ये दोनों पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक भी चीज सही नहीं जाता है ना, तो कहीं ना कहीं माइंड, यही तो चीज है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, टैरो रीडर्स के पास जाते हो, क्या पूछते हो? या तो करियर या तो फिर प्यार, यही दोनों चीज है लाइफ में। तो इस पर्सन के लाइफ में ना दोनों चीजें खराब चल रहा है। और जस्ट बिकॉज इनका करियर में इतना ज्यादा इशू चल रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है इनके काम में, इनके करियर में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब चीजें सही हो इनके लाइफ में, तभी ये पर्सन कुछ रिलेशनशिप में एक्शन ले सकता है। दे आर वेटिंग। सी, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है इनके लाइफ में, ये कब क्या हो। ये बस भगवान भरोसे चल रहा है, अपना काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बट जिस हिसाब से इनको करियर में भी प्रॉब्लम है, इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, और करियर की वजह से ये पर्सन रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पा रहा है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन? Pile 2. What is the energy of your person? Pile 2. Purpose. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लाइफ में हो क्यों रहा है। Humility. Discernment. तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब इनके लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या है इन सब का पर्पस, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है इस पर्सन के लाइफ में। इनको सारी चीजों की पर्पस ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक था, बहुत ही इगोइस्टिक है, और अभी थोड़ा चीजों को ना हम्बल वे में देखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो नो कांटेक्ट है, जो सेपरेशन है, वो इस पर्सन को और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले गया है, और ज्यादा अवेयरनेस की तरफ ले गया है, और ज्यादा ग्रोथ की तरफ ले गया है। इज व्हाट आई एम गेटिंग अ सेंस। ये जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है ना, इस पर्सन को थोड़ा सा लेस, इनको अपनी ईगो काबू करने का एक मौका मिला है। मतलब ये अपनी ईगो को काबू करना चाहता है, और ज्यादा हम्बल वे में, और ज्यादा मतलब लोगों के साथ, लोगों का जो प्रॉब्लम है वो समझ रहे हैं। पहले वो नहीं समझते थे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ खुद के बारे में समझते थे। नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ एन एटीट्यूड आप बोल सकते हो। बट अभी जो है ये दूसरों के प्रॉब्लम को भी समझ रहे हैं, एक अपना लाइफ का क्या पर्पस है वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन इस पर्सन को ज्यादा स्पिरिचुअल बना दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन लाए इस पर्सन के लाइफ में, एंड ऑल थैंक्स टू यू। बिकॉज आपके साथ अगर ये पर्सन नहीं होते तो कभी भी इन सब चीजों का मतलब नहीं समझ पाता है। हो सकता है आपने इस पर्सन की बहुत ही ईगोइस्टिक साइड देखा है, बट अभी जो ये पर्सन है बिल्कुल बदल चुके हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन? कर्स, नेगेटिव माइंड, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन था, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन था ये पहले, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन। बट अभी जो है ये सेपरेशन जो है, मुझे लग रहा है अगर आप इनके साथ होते तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते। बट अब इस पर्सन ने आपसे भी हाथ गवा दिया है, इस रिलेशनशिप से भी हाथ गवा दिया, तो अभी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि अभी कोई नहीं इस पर्सन के साथ सपोर्ट करने के लिए। दे आर ऑल अलोन, एंड दैट इज वाई दे आर मिसिंग यू। अभी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, बट ये डर रहा है कि चीजें तो, करियर तो अभी भी आपका, फाइनेंशियल जो इनकी चीजें हैं वो भी अभी भी सुलझा हुआ नहीं है, अभी भी बिगड़ा हुआ है फाइनेंशियल चीजें। तो फिर ये पर्सन मतलब एक हिचकिचाहट इस पर्सन के माइंड में आपको रीच आउट करने में। ओके, एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन, प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये टू बी ऑनेस्ट पाइल टू, आई डोंट थिंक सो ये पर्सन फिलहाल कोई एक्शन लेगा इस कनेक्शन के लिए। बिकॉज इस पर्सन ने चीजें, इतनी ज्यादा टॉक्सिक पर्सन थे ये पास्ट में, जब ये आपके साथ थे, इतनी ज्यादा इस पर्सन ने आपको हैरेस किया, इतना ज्यादा हैरेस इन द सेंस, इतना ज्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन किया है इस पर्सन ने, इतना ज्यादा एनर्जी ड्रेन किया इस पर्सन ने कि अभी ये लिटरली, मतलब शर्म आ रहा है इनको आपको रीच आउट करने में। टू बी ऑनेस्ट, दे आर लिटरली थिंकिंग कि मैं किस मुंह से रीच आउट करूं। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांटेज लेने का कोशिश किया आपसे, झूठ बोल के, शायद आपसे फिनेंशियल सपोर्ट लिया, बहुत ज्यादा
या फिर इमोशनल सपोर्ट भी आपने इनको बहुत ज्यादा दिया है झूठ बोल के, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाते थे ये सच में बहुत प्रॉब्लम में है या सच में आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और या तो फिर आप इनकी कुछ भी पकड़ लेते थे ना गलती, तो ये उस चीजों को ढकने की कोशिश करता था कि इनकी तो गलती है ही नहीं, ये बहुत इनोसेंट है। तो कहीं ना कहीं एक शराफत का नकाब पहना हुआ था ये पर्सन, ठीक है। और बाद में आपको ये सब चीजें पता लग चुका है, यू केम टू नो दिस कि ये पर्सन एक शरीफ है नहीं, बट एक शराफत का नकाब पहना हुआ है, बस यही है। बट एक्चुअल में ये पर्सन शरीफ नहीं है, तो जिसके वजह से ये पर्सन अभी हिचकिचा रहा है आपको रीच आउट करने में। क्या बहुत ही ज्यादा प्राइड है, ईगो है इस पर्सन के अंदर, बहुत ही ज्यादा प्राइड है। लिब्रा, आई थिंक इधर यू आर लिब्रा और दिस पर्सन इज लिब्रा। लिब्रा मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लिब्रा लिब्रा लिब्रा, आई डोंट नो हु इज लिब्रा। लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट मोस्टली लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये 3 साइन मुझे बहुत दिख रहा है। एंड ऑल्सो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन फिलहाल इस कनेक्शन को पॉज करेंगे, और मुझे लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप रीच आउट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज इतना ज्यादा एनर्जी इस पर्सन ने आपका ड्रेन किया है, इतना ज्यादा टॉक्सिक ये पर्सन था कि आपका भी अभी हिम्मत नहीं है इस कनेक्शन में और ज्यादा एफर्ट करने का। तो आप तो नहीं करोगे, अब आप ये भले कर ले तो आप कुछ सोचो भी, बट आप तो नहीं कर रहे हो। और मुझे लग रहा है ये पर्सन को भी पता है कि आप एफर्ट नहीं करोगे, और ये पर्सन भी अभी मतलब इतना ज्यादा बुरे सिचुएशन में है, ये पर्सन भी अभी मुझे लग रहा है रीच आउट नहीं करेगा आपको, ये क्योंकि ये इनके लाइफ खुद बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है, बहुत मेस्ड अप लाइफ जी रहा है ये पर्सन, जिसके वजह से ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी फिलहाल कोई एक्शन लेगा। कुछ ऑफर करने का है नहीं इस पर्सन के पास, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, pile 2, okay. Finances and career, what did I tell you? Finances and career, financial issues are the factor in your love life right now. Financial issue is a big factor. जब तक इस पर्सन का फाइनेंशियल चीजें सेट नहीं होता है, करियर सेट नहीं होता है, जिस तरीके से ये चाहते हैं, हो सकता है अपना कुछ करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, दूसरों के अंदर नौकरी नहीं करना, या फिर नौकरी में भी ऐसे नौकरी चाहिए जो बहुत ज्यादा दिमाग खराब वाला ना हो। जब तक चीजें करियर में सही नहीं होता है, ये पर्सन के अंदर एक हिचकिचाहट रहेगा आपको रीच आउट करने में, और आप नहीं रीच आउट करोगे, आप नहीं करना चाहते हो, आपके अंदर और सब कुछ दे चुके हो आप इस पर्सन को, जितना एनर्जी देना था अभी कुछ भी नहीं है। अब रिवाइटल हो या कुछ भी खा के आपका वो एनर्जी वापस नहीं आने वाला, तो आप तो बिल्कुल मुझे एफर्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे हो यहाँ पे। फाइल 2, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, अनरिक्वाइटेड लव, यस। ये पर्सन बहुत ही मतलब ये ना पास्ट में वन साइडेड लव लग रहा है मुझे, लाइक एक ही पर्सन एफर्ट किए जा रहे हैं, आप ही किए जा रहे हो, इस पर्सन को सपोर्ट किए जा रहे हो, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई एक सपोर्ट भी नहीं मिल रहा आपको, और यहाँ पे आप सपोर्ट दिए जा रहे हो। बहुत ही एक तरफा एफर्ट था ये जो भी कनेक्शन है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्री योरसेल्फ, ये मैसेज आपके लिए। फाइल 2, डिसेप्शन। इस कनेक्शन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को फ्री कर चुके हो, आप इस कनेक्शन से फ्री कर चुके हो, आपने उम्मीद रखना बंद कर दिया इस इंसान से, इज व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। बिकॉज ये इंसान ने भी पास्ट में ऐसा बहुत दिखाया आपको, धोखा मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन से। ये पर्सन कभी भी सच नहीं बोला आपसे, हमेशा ऐसा दिखाया कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, जो भी गलती है हो सकता है वो आपकी गलती हो, आप इनको समझने में गलत कर रहे हो, ऐसा ऐसा उन्होंने दिखाया होगा। बट दिस पर्सन, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखा है, जिसके वजह से ये पर्सन अभी आपको रीच आउट नहीं करेगा, और आपको भी ये चीज पता है, इसलिए आप इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री कर रहे हो, या फिर कर चुके हो, या फिर करोगे इन फ्यूचर। फाइल 2, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यू वांट टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अभी तक जो आपका लाइफ था वो जब तक आप इस पर्सन के साथ थे, इस पर्सन के हाथ में
आपका लाइफ का कंट्रोल था, मतलब जो भी ये हरकतें करते थे ना वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अफेक्ट होता था, बट अभी जो है ये लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना चाहते हो। दैट्स इट, पाइल 2, यही मुझे एनर्जी लग रहा है आपके कनेक्शन में दिस मंथ। ओके, so that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. अगर आई फील यूनिवर्स ने आपको एक साइन दिया है इस रीडिंग के थ्रू, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत, ये कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है। सो अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस रीडिंग को लेते हो, कैसे इस मैसेज को लेते हो। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।